हम आज से स्टार्ट करेंगे पढ़ना लोअर बॉटनी। लोअर बॉटनी में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे आज फंगस। फंगस में पहले देखेंगे कि फंगस की खोज किसने की, कैसे उत्पत्ति हुई और इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे। कवक फंगस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के फंगस से हुई है। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फंगस से हुई है, जिसका अर्थ होता है मशरूम। जिसका अर्थ क्या है? मशरूम, जैसे पहले से। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक या फंगस का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। सबको पता होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। और यूनिसेलुलर फंगस का जो एग्जाम्पल है वो ईस्ट है। मतलब ईस्ट में क्या है? एक ही सेल होती है, मतलब ये यूनिसेलुलर है। ओके। कवक तंतुओं की भित्ति जो वाल होती है, कवक फिलामेंट्स या फंगस फिलामेंट्स की जो वाल होती है वो कैसी होती है? फंगस सेलुलोज की बनी होती है, जिसे या काइटिन की बनी होती है। किसे? फंगस सेलुलोज या काइटिन की बनी होती है। ओके। ओमाइसीट्स वर्ग के जो फंगस की वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ओमाइसीट्स जो वर्ग के या क्लास के शैवाल होते हैं, वो कवक होते हैं, उनकी जो वाल होती है, सेल वाल होती है, वो काहे की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एंड देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंगस। पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एग्जाम्पल एरिसिटीन, एंडोपैरासाइट एग्जाम्पल पाइथियम। ऑब्लिगेट पैरासाइट, यह कवक अपना भोजन केवल जीवित प्रपोसी से ही प्राप्त करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं कि यह कवक अपना भोजन केवल जीवित प्रपोसी जो परजीवी पैरासाइट होता है उससे प्राप्त करते हैं। इनकी वृद्धि के लिए जीवित जीवदर या लिविंग प्रोटोप्लाज्म का होना आवश्यक है, जैसे पक्सीनिया। पक्सीनिया कैसा कवक है, मतलब फंगस है? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ओके। आगे देखते हैं क्या है। फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट्स, ये फंगस क्या होते हैं कि ये परजीवी जीवित प्रपोसी की अनुपस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर मृतजीवी की तरह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आस्ट्रेलेगो। फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट फंगस कैसे होते हैं? ये परजीवी जीवित परपोसी की अनुपस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर मृतजीवी की तरह सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑस्ट्रेलेगो है। और सैप्रोफाइट्स कैसे होते हैं? इस वर्ग के कवक अपना भोजन मृतजीवी तथा सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे क्या है? एग्जाम्पल म्यूकर। और ये स्पोरोफाइट्स भी क्या है? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, एक होता है फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। ओके। ये कवक जो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट होते हैं, ये अपना भोजन केवल मृत जो डेड कार्बनिक मटेरियल होते हैं उसी से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल म्यूकर हो गया। फैकल्टेटिव जो स्पोरोफाइट होते हैं वे क्या है? वे मृतजीवी कवक फंगस हैं जो आवश्यकता पड़ने पर क्या है? विशेष परिस्थितियों में परजीवी की तरह परपोसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विशेष परिस्थितियों में परजीवी की तरह क्या है? परपोसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है? फ्यूजेरियम। ओके। सिम्बियोटिक तो पता ही होगा कि जैसे कि लाइकेन में कवक व नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन अलगी एक दूसरे को परस्पर क्या लाभ पहुँचाते हैं, उसे सिम्बियोटिक कहते हैं। जैसे माइक्रोराइजा में कवक कुछ पौधे जैसे पाइनस की जड़ों से लगे रहते हैं तथा एक दूसरे को क्या है? लाभ या बेनिफिट्स पहुँचाते हैं। ओके। लाइकेन में क्या है? कवक व नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुँचाते हैं। और माइक्रोराइजा में क्या है? माइक्रोराइजा में कवक या कुछ पौधे जैसे पाइनस की जड़ों से लगे रहते हैं तथा एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ से देखते हैं कि अब यहाँ से वो तो हमने बस जनरल ऐसी बात समझ ली। यहाँ से मेन जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगस समझते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। मेन जनरल कैरेक्टर इसके फंगस के क्या क्या जनरल कैरेक्टर हैं।
ये कहाँ पाए जाते हैं, इसमें कितने जेंडा होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, ये सब पढ़ते हैं। तो लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा, जो फंगस का जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है वो थैलोफाइटा होता है। थैलस का मतलब होता है जिसमें रूट हो, लीफ हो और स्टेम हो, ठीक है। एडेबल फंगस कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्रीकस है और मार्सिला है। एग्रीकस है और कौन सा है, मार्सिला। ये खाने वाले हमारे कवक हैं। कौन कौन से, एग्रीकस है, एग्रीकस एंड मार्सिला, ये कवक क्या है, खाए जाते हैं। ओके। पी ए मिकाली इटालियन बॉटनिस्ट हैं, जो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी कहलाते हैं। पी ए मैकेली इटालियन बॉटनिस्ट, फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं। कौन है, पी ए मैकेली, ये क्या है, इटालियन बॉटनिस्ट हैं। इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। इटालियन बॉटनिस्ट कौन है, पी ए मैकेली हैं, जो फादर ऑफ माइकोलॉजी कहलाते हैं। केसी मेहता क्या है, इंडियन बॉटनिस्ट हैं, इनको भी फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। ये इंडियन फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं, केसी मेहता। इटालियन फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, पी ए मैकेली हैं, और इंडियन केसी मेहता हैं। ओके। आगे कौन है, एडी ब्रे फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहलाते हैं। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है, तो एडी ब्रे हैं, एडी ब्रे। एजी बटलर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी हैं, ये ब्रिटिश के हैं, ठीक है। ई जे बटलर फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी, ये हैं तो ब्रिटिश के, ठीक है। इनकी बुक है एक फंगी एंड डिजीज इन प्लांट। जो ई जे बटलर हैं, कहाँ के हैं, ये ब्रिटिश के हैं दोनों वैज्ञानिक। इन्हें एडी ब्रे क्या फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी हैं। ई जे बटलर ये क्या है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी हैं। और ई जे बटलर की जो बुक है वो कौन सी है, फंगी एंड डिजीज इन प्लांट। कौन सी बुक है, फंगी एंड डिजीज इन प्लांट। ओके। तो पी ए मैकेली इटालियन बॉटनिस्ट, फादर ऑफ माइकोलॉजी। केसी मेहता इंडियन बॉटनिस्ट, फादर ऑफ माइकोलॉजी। ए डी ब्रे कौन से, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। ई जे बटलर क्या है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ई जे बटलर की क्या बुक है, एक फंगी एंड डिजीज इन प्लांट, फंगी एंड डिजीज इन प्लांट। ओके। आगे देखते हैं, फर्स्ट बुक ऑफ फंगी बाय पी ए मैकेली। जो फर्स्ट बुक फंगस पे लिखी गई है वो किसकी है, किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है, वो पी ए मैकेली के द्वारा लिखी है, जिसको नोवा जेंडा प्लांटेरम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, नोवा जेंडा प्लांटेरम कहते हैं। फर्स्ट बुक ऑफ फंगी बाय पी ए मैकेली, जिसको क्या कहते हैं, नोवा जेंडा प्लांटेरम कहते हैं। मतलब जो फंगस पे सबसे पहले जो किताब लिखी गई, ये बुक लिखी गई, वो किसके द्वारा लिखी गई, पी ए मैकेली के द्वारा लिखी गई। उसका नाम क्या है, नोवा जेंडा प्लांटेरम। उसका नाम क्या है, नोवा जेंडा प्लांटेरम। ओके। चलो, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। थिंक स्मॉलेस्ट फंगस का है, ये ईस्ट है। स्मॉलेस्ट जो फंगस है वो कौन है, ईस्ट है। 3 to 15 माइक्रॉन। सबसे स्मॉलेस्ट फंगस जो है वो ईस्ट है। तो लार्जेस्ट फंगस कौन सा है, गोनेंड्रॉन प्लांटेरम। स्मॉलेस्ट फंगस कौन है, ईस्ट है, और लार्जेस्ट फंगस कौन है, गोनेंड्राइन प्लांटेरम, एप्लांटेरम, गोनेंड्राइन एप्लांटेरम। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फंगस ईस्ट है, और लार्जेस्ट फंगस कौन सा है, गोनेंड्राइन एप्लांटेरम, गोनेंड्राइन एप्लांटेरम। ओके। ए क्लोरोफिलस, इसका अगला जनरल कैरेक्टर है ए क्लोरोफिलस, जिसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। फंगस वैसे भी क्या है, इनमें ये एक क्लोरोफिलस होते हैं। इसमें एक क्लोरोफिलस होने की वजह से क्या है, इसमें
क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या है, ये इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है और ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ओके, तो मतलब हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक भी कैसे कैसे होते हैं, एक तो पैरासाइट होते हैं, दूसरा सिम्बियोसिस होते हैं और दूसरा सेप्रोफाइटिक होते हैं। ओके, हेट्रोट्रॉपिक 3 टाइप के होते हैं, पैरासाइट, सिम्बियोसिस, सेप्रोफाइटिक। तो पैरासाइट परजीवी होते हैं जो खाने के लिए बिल्कुल दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि इसको भी आउटर और इनर खाने के लिए दूसरे पर निर्भर। आउटर क्या है, आउटर में क्या है, जैसे कि एरेस्पा एक्जो पैरासाइट है। एरेस्पा क्या है, एक्जो पैरासाइट है। एरेस्पा कैसा है, एक्जो पैरासाइट, मतलब ये आउटर पैरासाइट है। और इनर जो पैरासाइट है वो एल्बिगो है। एल्बिगो कैसा पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है। ओके, एरेस्पा एक्जो पैरासाइट है और एल्बिगो क्या है, एंडो पैरासाइट होता है। ओके, आके देखते हैं सिम्बियोसिस में। सिम्बियोसिस में क्या होता है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लाइव टुगेदर। जैसे एग्जांपल पहले ही बताया था कि लाइकेन क्या है, लाइकेन में क्या, एल्गी और फंगस साथ साथ में रहते हैं। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, रहने की जगह देता है, और फंगस क्या करता है, एल्गी की रक्षा करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है। ओके, और ऐसे ही क्या है, सिम्बियोसिस एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के फंगस क्या है, आपस में सिम्बियोसिस शो करते हैं। मतलब लाइकेन में क्या, दो एल्गी और फंगस दोनों साथ साथ रहते हैं। एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फंगस को खाना बना के देता है, और फंगस बदले में क्या करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, रक्षा करता है। और सिम्बियोसिस कौन कौन से शो करते हैं, कौन कौन से क्लास, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के जो फंगस हैं वो भी आपस में क्या शो करते हैं, सिम्बियोसिस शो करते हैं। ओके, अब आ जाते हैं सेप्रोफाइटिक यानी मर्तोपजीवी। इसका जो एग्जाम्पल है वो म्यूकर है। इसको क्या कहते हैं, ऑन हॉर्स डंग। म्यूकर को क्या कहते हैं, हॉर्स डंग, यानी कि ये सेप्रोफिलस है। और एग्जाम्पल दूसरा सेप्रोफाइटिक क्या है, मशरूम। पहला म्यूकर, दूसरा क्या है, मशरूम। म्यूकर को क्या कहते हैं, हॉर्स डंग। ओके, अगला कैरेक्टर देखते हैं। सम फंगस इज प्रेडिशियस इन नेचर। कुछ जो फंगस होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, प्रेडिशियस नेचर के होते हैं, जैसे डेक्टाइला एंड जूफेगस। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेडिशियस नेचर के फंगस कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, डेक्टाइला एंड जूफेगस। फंगस आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फंगस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर जिसमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है, और मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें एक से अधिक सेल पाई जाती हैं या एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। तो यूनिसेलुलर में देख लेते हैं पहले क्या है, एग्जाम्पल ईस्ट है। ईस्ट में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। ईस्ट में क्या क्या पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, विटामिन बी पाई जाती है मैक्सिमम। इसको ही क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी कहते हैं। ईस्ट को ही क्या कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिविसी कहते हैं। और ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, और विटामिन बी मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है। और ये ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है। मल्टीसेलुलर एग्जाम्पल में देखते हैं, मल्टीसेलुलर फंगस कौन कौन से एग्जाम्पल है, अर्मेलेरिया और हनी फंगस। अर्मेलेरिया और हनी फंगस। अगला जनरल कैरेक्टर क्या है इसका, सेल वाल, काइटिन। और इसकी जो सेल वाल होती है वो काइटिन और सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। काइटिन क्या होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन होता है। एक्सेप्शन है एक फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज, इसमें सिर्फ सेलुलोज की सेल वाल बनी होती है। वैसे जनरली क्या है, काइटिन और सेलुलोज दोनों की सेल वाल बनी होती है फंगस की, लेकिन एक एक्सेप्शन है फाइकोमाइसिटीज और या ओमाइसिटीज, इसमें सिर्फ जो सेल वाल होती है वो सिर्फ किसकी बनी होती है, सिर्फ सेलुलोज की बनी होती है। ओके, आगे देखते हैं क्या है आगे, कॉस्पोलेटीन, जल थल चट्टानों पर जूता अचार। कास्पोलेशन का मतलब क्या होता है, जल थल चट्टानों पर जूता। अगला क्या होता है, फंगस। फंगस इज मेड अप ऑफ
hyphae, that is collectively called as mycelium. फंगस काहे का बना होता है? हाइफी का बना होता है। जैसे जैसे क्या कहते हैं, जो कलेक्टिवली जब एक साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम हाइफी क्या कहलाते हैं? एक सेप्टेट हाइपा होता है, एक एसेप्टेट हाइपा होता है। फंगी इज मेड अप ऑफ हाइपी। एग्जाम्पल है कलेक्टिवली कॉल्ड एज माइसीलियम। और माइसीलियम भी दो प्रकार के हाइपी में बटा होता है, एक सेप्टेट हाइपी और दूसरा एसेप्टेट हाइपी। ओके, एसेप्टेट हाइपी क्या है? फाइकोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तीसरा क्या है? ड्यूटेरियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज, यह सब मिलकर क्या बनाते हैं? सेप्टेट फंगस या सेप्टेट हाइपी बनाते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज क्या है? बेस्ट डिकम्पोजर है। और ड्यूटेरियोमाइसिटीज क्या है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ओके, तो माइसीलियम एक सेप्टेट हाइपा है, एक एसेप्टेट हाइपा क्या है? फाइकोमाइसिटीज है। और सेप्टेट हाइपा के एग्जाम्पल हैं एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। बस एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज ये सब क्या मिलकर बनाते हैं? सेप्टेट फंगस बनाते हैं। और बेसिडियोमाइसिटीज क्या है? एक बेस्ट डिकम्पोजर है। और ड्यूटेरियोमाइसिटीज में क्या है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ध्यान से सुने, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज क्या है? बेस्ट डिकम्पोजर है। ओके, बेसिडियोमाइसिटीज क्या है? बेस्ट डिकम्पोजर है। ड्यूटेरियोमाइसिटीज में क्या होता है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्या होता है? 1928 में क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कब की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कब की? 1928 में। इसको पेनिसिलियम नोटेटम से या पेनिसिलियम क्रिसोजीनियम से प्राप्त किया था। इसके लिए उन्हें क्या है? 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। इसको पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्रिसोजीनियम से प्राप्त किया था। इसके लिए इन्हें 1945 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। सबसे पहले पेनिसिलियम की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। और किससे की? इसको क्या कहते हैं? इसको पेनिसिलियम, इसकी खोज किससे की? पेनिसिलियम नोटेटम से या पेनिसिलियम क्रिसोगोनियम से प्राप्त किया था। पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की। इसे प्राप्त किया पेनिसिलियम नोटेटम से। ठीक है, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला? 1945 में। फंगस में क्या होता है कि सेक्स आर्गन जो होते हैं वो यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड होते हैं। जो फंगस में सेक्स आर्गन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं या नॉन जैकेटेड होते हैं, मतलब उस पर जैकेट कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। एंड क्या होता है इसमें? और ना ही कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लाइफ साइकिल। और पूरी इनकी जो लाइफ में पूरा जीवन भर में क्या है? कोई भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि कुछ कॉमन नेम आगे पढ़ लेते हैं, जैसे कि ब्लैक रस्ट किसे कहते हैं? पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रेटिसाई को कहते हैं, ट्रेटिकाई या ट्रेटिसाई को कहते हैं। येलो रस्ट किसे कहते हैं? पक्सिनिया स्ट्रीफर्मिस को कहते हैं। और ब्राउन रस्ट किसे कहते हैं? पक्सिनिया कॉर्नेडेटा को कहते हैं। वाइट रस्ट किसे कहते हैं? अल्विगो कैंडेटा को कहते हैं। कॉमन नेम हैं तो ये पूरे पक्सिनिया के ही, लेकिन ब्लैक रस्ट पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रेटिकाई को कहते हैं। येलो रस्ट पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस को कहते हैं। और ब्राउन रस्ट जो है पक्सिनिया रिकॉन्डेटा को कहते हैं। पक्सिनिया रिकॉन्डेटा को कहते हैं। वाइट रस्ट किसे कहते हैं? अल्बिगो
कैंडिडा को कहते हैं। वाइट रस्ट एल्बिगो कैंडिडा, ब्राउन रस्ट पक्सीनिया रिकॉर्डेटा, येलो रस्ट पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, ब्लैक रस्ट किसे कहते हैं पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। और ये तीनों मिला के किसके एग्जाम पक्सीनिया की प्रजाति हैं। ठीक है, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, वाइट रस्ट, ये क्या है, ये तीनों प्रजातियां किसकी हैं पक्सीनिया की हैं। और पक्सीनिया में अलग अलग है, जैसे कि ब्लैक रस्ट बताइए पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई, येलो रस्ट पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, ब्राउन रस्ट पक्सीनिया रिकैंडिटा, वाइट रस्ट एल्बिगो कैंडिडा। ओके, आगे देखते हैं मोरल फंगी किसे कहते हैं या स्पंज फंगी किसे कहते हैं और कप फंगी किसे कहते हैं। तो मोरल फंगी और स्पंज फंगी एक ही को कहते हैं, किसे कहते हैं मार्केला क्या कहते हैं, मार्केला को कहते हैं मोरल फंगी या स्पंज फंगी। स्पंज फंगी, मोरल फंगी क्या है मार्केला है। ठीक है, मार्केला है। इधर देखें कुछ लिखे हैं टूथ फंगी और हेडहॉग फंगी, हेडहॉग फंगी, टूथ फंगी, हेडहॉग फंगी, इसे हाइडेनम कहते हैं। इधर देखते हैं कप फंगी पिज़ाज को कहते हैं, पिज़ाज़ा। रस्ट फंगी किसे कहते हैं पक्सीनिया को कहते हैं। स्मट फंगी एस्ट्रेगो कहते हैं। और स्लाइम मोल्ड क्या होता है, स्लाइम मोल्ड किस फंगी को कहते हैं, ये पाइसेरम को कहते हैं, पाइसम को कहते हैं। और वाटर मोल्ड किसे कहते हैं अकेला को कहते हैं। और स्पाइरोलिग्निया को कहते हैं वाटर मोल्ड। ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं राइजोपस को कहते हैं, ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं राइजोपस को कहते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन मोल्ड किसे कहते हैं पेनिसिलियम को कहते हैं, ब्लू ग्रीन मोल्ड किसे कहते हैं पेनिसिलियम को कहते हैं। एर्गॉट फंगस किसे कहते हैं क्लेबिसिप्स को कहते हैं, एर्गॉट फंगी किसे कहते हैं क्लेबिसिप्स को कहते हैं। और रेड पिंक मोल्ड कौन कहलाता है, और ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, या फिर जेनेटिकली मोस्ट इन प्लांट फंगस, ये सब क्या कहलाता है न्यूरोस्पोरा क्राशा। ठीक है, और ये पफ बॉल फंगी को क्या कहलाता है लाइकोपर्डम पफ बॉल फंगी कहलाता है। गिल फंगस या मशरूम फंगस अगेरिकस कंप्रेस्टिस कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं टोड स्टूल भी कहते हैं। अगेरिकस कंप्रेस्टिस क्या है, यही खाने वाला फंगस है जो हम लोग मशरूम के रूप में खाते हैं, अगेरिकस कंप्रेस्टिस। इसको क्या क्या कहते हैं गिल फंगस कहते हैं, मशरूम फंगस कहते हैं, टोड स्टूल कहते हैं। इन सबको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं इन्हें, देखो ब्लैक रस्ट पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई को कहते हैं, येलो रस्ट पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्म को कहते हैं, ब्राउन रस्ट किसे कहते हैं पक्सीनिया रिकॉर्डेटा को कहते हैं, वाइट रस्ट किसे कहते हैं अल्बिगो कैंडिडा को कहते हैं। और ये तीनों ये सब किसका कॉमन है पक्सीनिया, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, वाइट रस्ट एंड रेड रस्ट भी पक्सीनिया ही होता है। सिर्फ रेड रस्ट पूछा जाए तो पक्सीनिया है, और वैसे पूछा जाए अगर ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट या वाइट रस्ट हो, अगर उसमें ये अल्बिगो कैंडिडा ये एग्जांपल्स ना हो, सिर्फ पक्सीनिया हो तो पक्सीनिया लगाएंगे। और लेकिन अगर ये ब्लैक रस्ट पूछा जाए तो ये पक्सीनिया ग्रैमिनिस होगा, येलो रस्ट पूछा जाए तो पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस होगा, और ब्राउन रस्ट पूछा जाए तो पक्सीनिया रिकॉर्डेटा होगा, वाइट रस्ट पूछा जाए तो अल्बिगो कैंडिडा होगा। लेकिन अगर रेड रस्ट पूछा जाए तो पक्सीनिया ही होगा। ओके, आई बात समझ में। आगे क्या है मोरल फंगी और स्पंज फंगी, इससे ये किसका कॉमन नेम है मार्केला का कॉमन नेम है मोरल फंगी एंड स्पंज फंगी। और कप फंगी किसको कहते हैं पिजाज। ओके, कप फंगी पिजाज, रस्ट फंगी पैक्सीनिया, और स्मट फंगी ऑस्ट्रेलेगो। स्लाइम मोल्ड क्या है पाइसम है, वाटर मोल्ड क्या है अकेला है एक्लिया,
एकेलिया। और ब्रेड मॉल्ड क्या है, राइजोपस है। ब्लू ग्रीन मॉल्ड क्या है, पेनिसिलियम है। एर्गॉट फंगी क्या है, क्लीविसप्स है। ओके। रेड पिंक मॉल्ड और ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, या फिर जेनेटिकली मोस्ट इन प्लांट फंगस, ये कौन सा है, एक है न्यूरोस्पोरा क्राशा से कहते हैं। ओके। पफ बाल फंगी किसे कहते हैं, लाइकोपोडियम को कहते हैं। गिल फंगस, मशरूम फंगस या टोड स्टूल फंगस, ये क्या कहलाता है, एगेरिकस कंप्रेस्टिस कहलाता है। ठीक है। आगे इसमें देखते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बाई फ्यूजन के द्वारा, बाई बडिंग के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्यूजन के द्वारा होता है और बडिंग के द्वारा होता है। तो देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा किसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, म्यूकर और राइजोपस में। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फ्यूजन के द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में होता है। और बडिंग के द्वारा भी क्या है, ईस्ट में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, बडिंग के द्वारा आता है, फ्यूजन के द्वारा होता है। ओके। तो फ्रेगमेंटेशन, म्यूकर और राइजोपस, फ्यूजन और बडिंग ईस्ट में होती है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखते हैं ये सिर्फ पहले हम जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, तो डिटेल में नहीं, थोड़ा पहले समझ लेते हैं, फिर इसका क्या है डिटेल भी पढ़ेंगे। ओके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, किसके द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। स्पोर फॉर्मेशन भी 2 टाइप्स के से होता है, बाइकोनिडिया के द्वारा और स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा। स्पोरेंजियो बाइकोनिडिया के द्वारा और स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा। इसके बाइकोनिडिया के एग्जाम्पल क्या हैं, कोनिडिया के द्वारा किसमें एक्सोजीनस होता है, और ये किसमें होता है, पेनिसिलियम में होता है, एस्परजिलस में होता है। एक्सोजीनस पेनिसिलियम, एस्परजिलस में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। और क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर क्या है, ये इंडोजिनस होता है। इसमें क्या है, 2 प्रकार के दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। पहला क्या है, जो स्पोर है, और दूसरा एप्लेनोस्पोर है। जो स्पोर में क्या है, जो स्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है। और एप्लेनोस्पोर कैसा होता है, ये थिन होता है। जो स्पोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यूनिफ्लैजिलेटेड और बाईफ्लैजिलेटेड जो स्पोर। यूनिफ्लैजिलेटेड जो स्पोर का एग्जाम्पल क्या है, सिनकार्टियम है। ओके। और ये कैसा होता है, इस टाइप का होता है सिनकार्टियम। जो स्पोर को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यूनिफ्लैजिलेटेड जो स्पोर और बाईफ्लैजिलेटेड जो स्पोर। यूनिफ्लैजिलेटेड में मतलब फ्लैजिला सिर्फ एक होगा और बाईफ्लैजिलेटेड में 2 होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, यूनिफ्लैजिलेटेड जो स्पोर का, इसका एग्जाम्पल है सिनकार्टेरियम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिफ्लैजिलेटेड जो स्पोर का एग्जाम्पल क्या है, या इसमें कौन सा फंगस आता है, तो कौन सा आता है, सिनकार्टेरियम आता है। बाईफ्लैजिलेटेड जो स्पोर का एग्जाम्पल क्या है, पाइथम है। और क्या है, स्पोरोलिग्नेरिया है। दूसरा क्या है, स्पोरोलिग्नेरिया, पहला पाइथम। ओके। तो मतलब इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। स्पोर फॉर्मेशन भी 2 प्रकार से होता है, कोनिडिया के द्वारा और स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा। स्पोरेंजियो स्पोर क्या होता है, एक्सोजीनस होता है, कोनिडिया क्या होता है, एक्सोजीनस होता है। और स्पोरेंजियो स्पोर क्या होता है, इंडोजीनस होता है। और कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, पेनिसिलियम में होता है और एस्परजिलस में होता है। लेकिन स्पोरेंजियो स्पोर जो कि इंडोजिनस होता है, मतलब अंदर होता है, ठीक है, इंडोजिनस। तो ये भी इंडोजिनस जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक जूस्पोर, एक एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर कैसा होता है, मोटाइल होता है। एप्लेनोस्पोर कैसा होता है, थिन होता है। ठीक है। जो स्पोर क्या है, जो स्पोर को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक यूनिफ्लैजिलेटेड जो स्पोर, एक बाईफ्लैजिलेटेड जो स्पोर। यूनिफ्लैजिलेटेड जो स्पोर जो है उसका एग्जाम्पल है सिनकार्टेरियम। ओके। बाईफ्लैजिलेटेड जो स्पोर, इसका एग्जाम्पल पाइथियम और स्पोरोलिग्नेरिया है। एप्लेनोस्पोर में ये कैसा होता है, थिन लेयर इसकी होती है और फेरेबल कंडीशन आने पर ये ग्रो करता है। ठीक है।
अगला देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। क्या होता है ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। आगे देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा है, स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोर्स भी 3 टाइप्स के होते हैं, ओ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ओ स्पोर क्या है, प्रोड्यूसिंग इन फ्रूटिंग बॉडी। वो स्पोर क्या किसमें कार्य करता है, फ्रूटिंग बॉडी में। इसको स्पोर कैसा होता है, इंडोजीनस होता है। वेसिडो स्पोर क्या होता है, एक्सोजीनस होता है। और इसका जो प्रोसीडिंग इन फ्रूटिंग बॉडी एग्जाम्पल क्या है, स्पोरेंजियम है। वो स्पोर का अब पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। किसके द्वारा, सेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है। स्पोर कितने टाइप्स के हैं, ओ स्पोर है, इसको स्पोर है, बेसिडियो स्पोर है। ओ स्पोर क्या है, कार्य करता है फ्रूटिंग बॉडी की तरह कार्य, फ्रूटिंग प्रोसीडिंग इन फ्रूटिंग बॉडी, यानी फ्रूटिंग बॉडी में काम करता है। और इसको स्पोर क्या होता है, इंडोजिनस होता है। बेसिडियो स्पोर क्या है, एक्सोजीनस होता है। ओके, स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 3 स्टेप इसमें दिए गए हैं। एक है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मोगेमी के द्वारा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन होता है। इसमें गैमेट्स बनते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल होते हैं। गैमेट्स भी कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं एंड नॉन मोटाइल होते हैं। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कैरियोगेमी के द्वारा क्या है कि न्यूक्लियस में फ्यूजन होता है। प्लाज्मोगेमी के द्वारा फ्यूजन कहाँ होता है, प्रोटोप्लाज्म में होता है, जिससे क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स भी कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, कैरियोगेमी के द्वारा क्या है, फ्यूजन न्यूक्लियस में होता है। और मियोसिस क्या होती है, मियोसिस में क्या होता है, मियोस्पोर का निर्माण होता है और इससे ही नए फंगस का निर्माण होता है। प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन प्रोटोप्लाज्म में हुआ जिससे बने गैमेट्स जो कि नॉन मोटाइल एंड मोटाइल हैं। कैरियोगेमी से क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस में फ्यूजन, फिर क्या हुआ, मियोसिस हुई। और मियोसिस से ही क्या है, अगले नए फंगस का निर्माण होता है। ये देखिए, एक जैसे मियोसिस का तो प्रोसेस पता होगा, एन जैसे कि न्यूक्लियस, इसमें जब फ्यूजन हुआ तो डबल न्यूक्लियस बना, फिर क्या 2n बन गया। 2n के बाद इसकी प्रोटीन जब मियोसिस हुई तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी बन गई। ओके, यहाँ पे क्या प्लाज्मोगेमी हुई, कैरियोगेमी हुई और मियोसिस होके फिर क्या बन गया, सीधे फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी से क्या बन गया भैया, नया फंगस बन गया। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस बाय 5 मेथड। एलोमाइसिस एनाइसोगेमी में होता है। सैप्रोलिगिनिया आइसोगेमस रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें आगे का अब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आगे का हम फिर पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस, मतलब कौन कौन से फंगस में कौन किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ये हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।